नमस्कार। मैं रामलीला मंच के एपिसोड से रमेश खन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। और सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। आज इस मंच के माध्यम से एक ज्वलंत प्रश्न जो समाज में पैदा हुआ है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 100 दिन से ऊपर हो गए लॉकडाउन को और बाज़ार अभी खुले नहीं हैं। खुल गए हैं, कुछ खुले हैं, कुछ नहीं खुले हैं। कोई गतिविधि हो नहीं रही है। लोगों पे आर्थिक संकट छाया हुआ है। कोरोना की महामारी का ऐसा भय बैठा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और बिजनेस, व्यापार, रोज़गार सब ठप पड़े हैं। सरकार हमारी अखबारों के माध्यम से कुछ भी कह दे, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत भारी आर्थिक स्थिति का सामना सब लोगों को करना पड़ रहा है। रमेश जी, मैं आज ये आपके माध्यम से प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि ऐसे में ये जितने भी स्कूल वाले हैं वो ऐसा प्रेशर बना रहे हैं पेरेंट्स पे, अभिभावकों पे फीस जमा कराने का। अब आप बताइए, जब लोगों पे रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, लोग, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप काम पे मत जाइए, घर में बैठिए, तो जो घर में जमा पूंजी थी वो भी अब समाप्त हो गई है। अब मध्यवर्गीय लोग और नौकरी पेशा वाले लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे फ़ीस जमा कराएंगे? और वो भी स्कूलों की हठधर्मी 2-2, 3-3 महीने की फ़ीस एडवांस मांग रहे हैं। जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से फ़ीस देगा? वो समस्या ये पैदा हो रही है। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, अभिभावक कहते हैं हम 1 पैसा फ़ीस नहीं देंगे। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कोई पेड़ थोड़ी लग रहा है। और मज़े की बात यह है कि ऐसा प्रेशर बार बार फ़ोन करके दबाव बनाया जा रहा है। भाई, हमने आपसे थोड़ी कहा था कि आप पढ़ाई उसके माध्यम से शुरू करें, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। हमने तो नहीं कहा, आपने किसी से पूछा भी नहीं। तो आप जब मोटी मोटी रकम कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपने शिक्षा को व्यापार बना दिया, तो जब व्यापारी अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे रहा है, अपने सारे काम वो कर रहा है, तो फिर आप भी करिए। आपका तो व्यापार है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की आपकी इनकम होती है। कोई हिसाब पूछने वाली सरकार नहीं है। आप सब खूब मोटे मुनाफे स्कूल के माध्यम से और फीस के माध्यम से, और हर साल फीस बढ़ा देते हैं। ये क्या मतलब है आपका? है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, और वो फीस कहाँ से देंगे? लॉकडाउन हो गया, सारा व्यापार रोज़गार सब समाप्त हो चुका है, लोग दुकानें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में हम फीस कहाँ से देंगे? एक जेन्युइन समस्या है। आज सरकार को इस और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं शिक्षा मंत्री से कहता हूं कि वो इस और हमारी समस्या को समझें, जनता की समस्या को समझें। जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, अभिभावक कहते हैं हम 1 पैसे की फ़ीस नहीं देंगे, चाहे आप लॉकडाउन में इंटरनेट के जरिए पढ़ाइए या ना पढ़ाएं, क्योंकि घंटा 2 घंटा की पढ़ाई आप करवाते हैं और उससे जो है आप फीस पूरी ले रहे हैं। पूरी कैसे दे देंगे लोग? कहाँ से देंगे लोग? आज इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप हर एक बच्चे पे नहीं है, मोबाइल फ़ोन हर एक बच्चे पे नहीं है, स्मार्टफोन हर एक बच्चे पे नहीं है। गांव की स्थिति तो बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये है ही नहीं। ऐसे में इनकम का साधन तो कम हो गया, बच्चों को कहाँ से खरीद के दें? तुमने तो व्यापार बना लिया इस चीज़ का। आपको तो बच्चों की सेहत से कोई लेना देना नहीं। 3-3 घंटे वो इसके ऊपर बैठते हैं लैपटॉप पे, और उनकी कमर में दर्द, और जो ये इसमें से वायरस और वो निकलती है, आँखों को डैमेज कर रही है छोटे छोटे बच्चों की। उनकी सेहत खराब हो रही है। टीचर से रूबरू संवाद भी नहीं हो रही है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने व्यापार किस तरह बनाया है। इन्होंने, स्कूल वालों ने, ड्रेस भी अपने स्कूल से देंगे, किताबें भी अपने स्कूल से देंगे, कैंटीन भी अपने स्कूल से चलाएंगे। सारे मुनाफे के काम इन्होंने, और ट्रांसपोर्ट में भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो बताइए, ये लूट मार कब तक खून चूसेंगे हम लोगों का? कब तक हमारी
खून पसीने की गाड़ी कमाई। पहले का ज़माना था, लोग फ्री के अंदर एजुकेशन देते थे और इनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई फ़ीस नहीं जमा कराए और आर्थिक स्थिति खराब है तो कोई शिक्षा से किसी को वंचित नहीं कर सकता, उसके कानूनी अधिकार हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को और इस समस्या का निदान करना चाहिए। और स्टेट के अंदर तो 1-2 स्टेट की, मध्य प्रदेश में और एक और स्टेट में तो 5 साल तक, 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बिल्कुल ये पढ़ाई बंद कर दी है उन्होंने लैपटॉप के ज़रिए की। और ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों की कोई शारीरिक गतिविधि नहीं हो रही है। आज कितना समय व्यतीत हो चुका, बच्चे घर के अंदर कैद हो गए हैं, उनका सारा स्वास्थ्य जो है ख़राब हो रहा है। अभी ये अबोध बच्चे हैं, लॉकडाउन खुले, हमने कभी आपको इनकार नहीं करा फ़ीस देने के लिए, हमने हमेशा फ़ीस दी है। आप हर साल फ़ीस बढ़ा देते हैं। आप मुनाफा कमाते हैं तो क्या सरकार, ये स्कूल वाले हमको दे देते हैं क्या? रमेश जी, जो स्कूल वाले हैं, जो मालिक हैं इनके, और वो सब बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजनेता लोगों के स्कूल हैं और उनको बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। बच्चे जो है भाड़ में जाएं इनकी तरफ से, इनको तो पैसे से मतलब है और कोई चीज़ इनको नहीं चाहिए। आज ये स्थिति है कि ये कैसे जवान हमारे देश के लिए, रक्षा के लिए भी बनेंगे, कैसे पढ़ाई करके कैसे होंगे, जब अभी से ये पौधे मुरझा जाएंगे लैपटॉप पे बैठ करके, तो कैसे काम चलेगा। और स्थिति बिल्कुल ख़राब होती चली जा रही है दिन पे दिन। इससे पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, ये होती ही नहीं इससे पढ़ाई बच्चों की, और सारे दिन वो मोबाइल से चिपके रहते हैं। एक समस्या और है, इससे दिमाग में के अंदर जो है वो रेंज इसकी जो डिस्टर्ब करती है, उससे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर की बीमारी हो सकती है और भी अनेक बीमारियां हो सकती हैं, आंखें जा सकती हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, निवेदन है, शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया से ये निवेदन है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करें। जब स्कूल खुलेंगे तभी फ़ीस जमा होगी और शिक्षा का कोई, इस साल अगर नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग अगले साल जब ये कोरोना ठीक हो जाएगा, आप वैसे ही सिलसिला स्कूल में जाने का रखिएगा, वैसे ही सब पटरी पे लेन आ जाएगी। इस साल अगर आप जैसे अन्य देशों के अंदर कर रहे हैं, वैसे ही आप उस पॉलिसी को एडॉप्ट करें और इस वर्ष कम से कम बच्चों को फ्री छोड़ दें और फीस के लिए माफ़ कर दें। हम नहीं दे सकते। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुँचाने, और आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय सिया राम।